हेलो एवरीवन, आई एम आरती। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। आज अगेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेज। अभी नहीं बताने वाली हूँ कि कौन सी फ्रेज है, लेकिन हाँ, इन सेंटेंसेस को रीड करके आपको पता चल जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट फ्रेज आज मैं आपको कराने वाली हूँ। तो हैव अ लुक ऑन दी सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा। नेक्स्ट है, मैं तो उसे सीधी सादी समझती थी। नेक्स्ट, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुमने मुझे समझा क्या है। नेक्स्ट, वह खुद को क्या समझती है। नेक्स्ट, मुझे घमंडी मत समझो। राइट। तो देखिए, ये जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पे मैंने नोट किए हैं, इनमें एक वर्ड कॉमन है, समझना। राइट। तुम मुझे क्या समझते हो, उसने मुझे गलत समझा, ये वो। राइट, ऐसे सेंटेंसेस। तो हम आज यही कवर करने वाले हैं कि अगर किसी सेंटेंस में समझा, वैसे तो समझने को अंडरस्टैंड कहते हैं, बट ये वो वाला अंडरस्टैंड नहीं है ये वो वाला समझा नहीं है कि हम अंडरस्टैंड यूज़ करें। इसके लिए एक अलग ही फ्रेजल वर्ब यूज़ होती है, वो मैं आपको बताऊंगी। बस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हम ये सेंटेंसेस, इस टाइप के सेंटेंसेस क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, इस टाइप के सेंटेंसेस को यूज़ करने का केवल एक ही मोटिव होता है कि जहाँ पे हम किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को कुछ गलत समझ लेते हैं, या तो गलत समझ लेते हैं या फिर हम उसे मिस्टेकनली कुछ और समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज करो कि मैं कहीं जा रही हूँ, ठीक है, और वहाँ पे मैंने एक बिल्डिंग देखी और मैंने सोचा कि ये स्कूल है, और जब मुझे पता चला तो मैंने बोला, अरे मैं तो इस बिल्डिंग को स्कूल समझ रही थी, है ना, या मैंने तो इस बिल्डिंग को स्कूल समझ लिया। ठीक है। या फिर एक और, जैसे कि अरे मैं तो तुम्हें बहुत सीधी समझती थी। इसका मतलब है कि वो सीधी नहीं है। मैं सीधी समझ रही थी बट वो सीधी नहीं है, वो थी कुछ और मैंने उसे कुछ और समझ लिया। तो जहाँ पे हम किसी भी चीज को गलत समझ लेते हैं या फिर कुछ और समझ लेते हैं, तब हम ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हम अगर ऐसी फ्रेज हमारे सामने आ जाए कि समझ लेना, तो उसके लिए हम क्या फ्रेज यूज करते हैं। तो देखिए, जब भी हमें ये फ्रेज यूज करनी हो कि कुछ और समझ लिया था, राइट, ये गलत समझ लिया था, तो इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं, वो है टेक फोर। राइट, इट्स टेक फोर। लेकिन जब हम इसे सेंटेंस में यूज करेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है। तो ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, तो मैं यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर लिखने वाली हूँ, पूरा रूल लिखने वाली हूँ। तो उसी के बिहाफ पे हम सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। रूल देखिए, सबसे पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट। ये तो अगर असर्टिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट ही आता है स्टार्टिंग में। एंड आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब। देखिए, जो भी टेंस होगा, यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी, बिकॉज जिस भी टेंस का सेंटेंस होगा उसी की हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे। राइट। एंड टेक को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। मीन्स जिस टेंस में जो भी वर्ब की फॉर्म यूज होती है वो हम टेक को ही बनाने वाले हैं। मीन्स टेक में आईएनजी लगानी है तो हम टेक में ही लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म लगानी है तो हम टेक की ही सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। राइट। एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। अब देखिए, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है किसे। मीन्स वो भी मैं समझाऊंगी। पहले आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर फोर हम यूज करने वाले। ये स्प्लिट हो गया यहाँ पे, देखो टेक यहाँ पे आ गया, उसके बीच में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फोर आएगा, और क्या हमने क्या समझा वो बाद में आएगा। देखिए, यहाँ पे जो मैंने ये कैसे लिखा है, इसका मतलब है कि हम किसे समझ रहे हैं। सपोज मैंने कहा कि मैंने तुम्हें पागल समझा, ठीक है, तो मैंने किसे समझा, तुम्हें समझा, तो वो किसे, जो ऑब्जेक्ट होगा, किसे समझा, वो यहाँ पर आना है। एंड लास्ट में जो क्या समझा, पागल समझा, तो जो पागल है वो लास्ट में आएगा। मीन्स यहाँ पे आएगा किसे समझा गया, एंड यहाँ पे आएगा कि क्या समझा, वो हम फोर के बाद में यूज करने वाले हैं। होप ये रूल यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएगा। तो देखिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा, तो लिख लेते हैं हिंदी में। राइट। तो देखिए, ये सेंटेंस है, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा। तो आप इस सेंटेंस को देख के पहचान गए होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो चलिए अप्लाई करते हैं इसमें रूल को। अब देखिए, सब्जेक्ट कौन है इसमें, सब्जेक्ट कौन है, मैंने। किसने समझा, मैंने समझा, तो सब्जेक्ट है इसमें आई। राइट। एंड ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट में जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती, तो यहाँ पे हम कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करने वाले। अब आते हैं टेक पे, और अकॉर्डिंग टू टेंस हमें यूज करनी है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फॉर्म यूज होती है सेकंड, तो हम यहाँ पे टेक को टूक करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा आई टूक। राइट। अब देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसे समझा, तुम्हें समझा। राइट। तो यहाँ पे आएगा यू, आई टेक यू। एंड अब आएगा फोर, आई टेक यू फोर। अब क्या समझा, लास्ट में हमें फोर के बाद क्या लेके जाना, क्या समझा,
अपना दोस्त। तो अपना दोस्त मीन्स माय फ्रेंड, राइट। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया ये। तो आई टुक यू फॉर माय फ्रेंड, होप समझ में आया होगा। एक और देखिए, जैसे कि मैं तो तुम्हें सीधी सादी समझती थी, ठीक है। तो मैं तो तुम्हें सीधी सादी समझती थी, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही है, तो यही ले लेंगे। तो मैं तो तुम्हें सीधी सादी समझती थी, तो आई, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया, आई टुक यू फॉर अ सिंपल गाय, मैं तो तुम्हें सीधी सादी समझती थी। इस तरह से आप कोई कुछ भी बोल सकते हो, जैसे कि मैं तो उसे पागल समझती थी, तो आई टुक हिम फॉर मैड, मैं तो उसे अपना वेल विशर समझती थी या समझती हूँ, मैं उसे अपना वेल विशर समझती हूँ। आई टेक हिम फॉर माई वेल विशर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे तुम उसे गलत समझ रहे हो, राइट। तो ये सेंटेंस है, तुम उसे गलत समझ रहे हो। और देखिए, अगर आपको टेंस आते हैं तो आप समझ गए होंगे कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, राइट। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम ऑक्सिलरी वर्ब इज आर एम का यूज करते हैं एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो ये सेंटेंस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द टेंस। हमने यहाँ पे वर्ब यूज किया बिकॉज कॉन्टिन्यूअस में इजारा हम लगाएंगे, यू आर टेकिंग हिम फॉर रोंग। अब यहाँ पे देखिए आप हर भी लगा सकते हो, वाई, बिकॉज यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं, तुम किसे गलत समझ रहे हो, तो जेंडर क्लियर नहीं है, तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे हिम भी लगा सकते हो और हर भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से हमने ये असर्टिव सेंटेंस मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस हमने कवर किए हैं। चलिए अब हम कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है लर्नर को, तो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो वो सारा का सारा स्ट्रक्चर मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ, राइट। तो चलो देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप के होते हैं, मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, और अगेन एंड अगेन जब से मैं आपको फ्रेजल वर्ब बता रही हूँ सारी की सारी, तो मैंने आपको ये बताया है कि टेंस आना बहुत जरूरी है आपके लिए, बिकॉज इन फ्रेजल वर्ब को हम सेंटेंस में यूज करते हैं और सेंटेंस हम बनाते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, तो टेंस का आना बहुत जरूरी है, राइट। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, एंड दूसरे होते हैं जिनके स्टार्टिंग में हम इंटरोगेटिव वर्ड्स का यूज करते हैं, राइट। और जब भी हिंदी के सेंटेंस में क्या स्टार्टिंग में आता है, तो तब हम स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं उस टेंस की। लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड आता है, राइट, क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, तो तब हम उन्हें सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाते हैं एंड उसके बाद हम यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब उस टेंस की। तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए, तुमने मुझे समझा क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या बीच में आया है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करेंगे, हम वॉट से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। और ये जो सेंटेंस है ये कंसिडर करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट का, क्योंकि समझ चुके हैं ना, तो समझने का काम ऑलरेडी हो चुका है। तुमने मुझे समझा क्या है, तो पास्ट समझा क्या है, परफेक्ट का है, तो वॉट हैव यू टेकन मी फॉर। तो ये सेंटेंस है, देखिए वोट हमने क्या के लिए लगाया है, और चूंकि परफेक्ट का सेंटेंस है तो उसके बाद हमने हैव को यूज किया है, फिर सब्जेक्ट आ गया, और प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पे टेकन लगाया है, ठीक है। ये मी आ गया एंड फोर, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि क्या समझा, तो हम फोर पे ही सेंटेंस को एंड कर देंगे, राइट। तो सेंटेंस हो गया वोट हैव यू टेकन मी फॉर। होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह खुद को समझती क्या है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और यहाँ पे भी क्या सेंटेंस के मिड में ही आया है, बीच में ही आया, तो मीन्स इस सेंटेंस को भी हम वोट से ही स्टार्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ, और ये चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो डू डज को हम यूज करने वाले हैं। वो अब वह खुद को समझती क्या है, कोई गर्ल की बात हो रही है, वो डज शी टेक हर फॉर, राइट। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द रूल हमने बना दिया है, यहाँ पे हमने वोट यूज किया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो हमने शी के अकॉर्डिंग डज का यूज किया है, आफ्टर दैट शी, एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो यहाँ पे हमने टेक लगाया, एंड किसे समझ रही है, वो अपने आप को समझ रही है, तो हर, क्योंकि गर्ल है तो हर एंड फोर, ये नहीं बताया कि क्या समझ रही है, तो बस यहीं पे हम सेंटेंस को एंड कर देंगे, वो डज शी टेक हर फोर, राइट। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो, है ना। जब गुस्सा होता है कि हमें लगता है कि सामने वाला हमें
ऐसे ही फॉर ग्रांटेड ले रहा है तो फिर हम क्या बोलेंगे कि क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है, या फिर क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो, राइट। अब देखिए ये सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं इज आर एम, और वर्ब में लगाते हैं आईएनजी। तो ये हो जाएगा, तो यू के साथ, चूंकि यू के साथ हम आर लगाएंगे तो स्टार्टिंग में हम यूज करेंगे आर यू, राइट। आर यू टेकिंग मी फॉर अ फूल, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ये हो गया आर यू टेकिंग मी फॉर अ फूल, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो। लेकिन अगर ये होता कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाता, तभी हो जाता डू यू, राइट, डू यू टेक मी फॉर अ फूल, राइट। तो ऐसे हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो होप ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आपको समझ में आ गए होंगे एंड आप इसको अपनी डेली कन्वर्सेशन में अप्लाई भी कर पाओगे आज के बाद में। तो देखिए एक और टाइप हम देख लेते हैं इसमें, वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो वही बचे हैं, वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। देखिए आपको पता ही होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से सिट डाउन, बैठ जाओ, राइट। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में वर्ब को स्टार्टिंग में यूज किया जाता है एंड उनकी फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है। इफ आई से कम हियर, तो कम हियर, यहाँ आओ, राइट। तो जब मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ आओ, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है और मैंने कम से स्टार्ट किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एज यू नो वेरी वेल, राइट। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस वर्ब से स्टार्ट होते हैं। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी दो टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट होते हैं पॉजिटिव, जैसे अभी मैंने कहा कि यहाँ आओ, बैठ जाओ, ठीक है, खाना खाओ, इस तरीके से। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई से कि वहां मत जाओ, मैंने बोला ऐसे मत करो, मैंने कहा ऐसे मत खड़े हो, तो ये सेंटेंसेस नेगेटिव होते हैं जिसमें किसी चीज के लिए मना की जाती है। तो मैंने यहाँ पे दोनों टाइप के सेंटेंसेस नोट किए हैं एंड कोशिश करूंगी कि सारे के सारे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देख लो। सबसे पहला एग्जाम्पल है मुझे घमंडी मत समझो। अब देखिए बहुत सारे लर्नर्स हैं, उनको ये भी कंफ्यूजन रहता है कि हम हिंदी में सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि वो इंपेरेटिव है। भाई इंग्लिश में तो चलो ठीक है, स्टार्टिंग में वर्ब आ गई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है तो हम समझ जाते हैं कि इंपेरेटिव है, बट हिंदी में कैसे समझे। देखिए जब भी आपको हिंदी का सेंटेंस ओ पे एंड मिलेगा, मीन्स देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है समझो, 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 यहाँ आओ, बैठ जाओ, खाना खाओ, तो सेंटेंसेस ओ पे एंड होते हैं। तो जब सेंटेंसेस ओ पे एंड होते हैं तो समझ जाना वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। गोट इट, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलिए पहला सेंटेंस बना लेते हैं। पहला सेंटेंस है मुझे घमंडी मत समझो। तो डोंट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मना की जा रही है किसी चीज के लिए। तो मुझे घमंडी मत समझो, डोंट टेक मी फॉर एरोगेंट, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया, बिकॉज मैंने आपको बताया है कि मत समझो नेगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो हम डोंट का स्टार्ट, तो हम डोंट को यूज करेंगे स्टार्टिंग में। डोंट टेक, और आपको पता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वर्ब हमें यूज करनी है टेक को, राइट। तो डोंट टेक मी फॉर एरोगेंट, मुझे एरोगेंट मत समझो। नेक्स्ट देखिए उसे मासूम मत समझो, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, मीन्स मना की जा रही है मासूम समझने के लिए। इसमें ऑब्जेक्ट है उसे। अब देखिए उसे जो है हमें पता नहीं है कि कोई लड़का है या लड़की है, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो क्या करेंगे हम इसको, डोंट टेक हर और हिम भी कह सकते हो, हर भी कह सकते हो। डोंट टेक हिम फॉर इनोसेंट, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया डोंट टेक हिम हर। अब मैंने आपको बताया है कि जेंडर क्लियर नहीं है कि किसे मासूम समझने की बात हो रही है, तो हिम भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं। वो आप जब अपनी कन्वर्सेशन में बोलोगे तो आपको तो पता ही होगा कि आप किसको बोल रहे हो, तो अकॉर्डिंगली आप बोल लीजिएगा। डोंट टेक हिम हर इनोसेंट। नेक्स्ट देखिए मुझे अपना दोस्त ही समझो। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस है। तो मुझे अपना दोस्त ही समझो, टेक मी फॉर योर फ्रेंड। तो ये सेंटेंस हो गया टेक मी फॉर योर फ्रेंड, पॉजिटिव। तो देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे। तो हमने तीनों तरीके के सेंटेंस यहाँ पे कवर किए हैं। हमने पॉजिटिव देखे स्टार्टिंग में, आफ्टर दैट हमने दोनों तरीके के इंटरोगेटिव को कवर किया है, एंड यहाँ पे भी अगर मैं बात करती हूँ इंपेरेटिव, तो दोनों तरीके के इंपेरेटिव, पॉजिटिव एंड
नेगेटिव दोनों को हमने कवर कर लिया। एंड होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। एंड अगर आज के बाद आपको ये अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करना होगा तो मुझे लगता है कि आप अच्छी तरीके से यूज़ कर पाओगे। तो प्रैक्टिस मस्ट है। तो देखिए, जो भी आप सीखते हो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज प्रैक्टिस के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। एंड देयर इज़ अ वेरी गुड सेइंग, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एवरी डे आप इनको यूज़ करिए अपने कन्वर्सेशन में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फ्रेजेस के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।